आईपीओ पर मैं इतना कभी क्यों नहीं बोलता हूं। देखिए, ये इतिहास रहा है, आप उठा के देखिएगा बड़े आईपीओ का, जैसे कोल इंडिया, जैसे एलआईसी, जैसे हुंडई, और भी दो चार उठा लीजिएगा, जितना मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूं। जितनी भी बड़ी कंपनीज के आईपीओ वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी और जिस तरीके से उनका मार्केट में नाम था वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। आईपीओ की टेक्निकल एनालिसिस करना इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई आज के दिन आईपीओ लिस्ट हुआ 10 तारीख को, 10 फरवरी है, हम लोग लाइव में, आज दिन कोई आईपीओ लिस्ट हुआ, अगले 5 दिन तक चला, अगले 5 दिन तक उसमें कैंडिलें बनी। एटलीस्ट डे का तो एवरेज कंसर्न उसमें होना चाहिए, डे का तो एवरेज कंसर्न, कहने का तो डे के स्टैंडर्ड डेविएशन पे आना चाहिए। और एक दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन पे कब आएगा? जब वो 22 दिन की ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेगा, तब वो डे के स्टैंडर्ड डेविएशन पे आएगा और वहां पर उसमें एनालिसिस शुरू की जा सकती है। अब आप लोगों ने बहुत जगह सुन रखा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब उस आईपीओ में लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को घुसा देते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को घुसा देते हैं मतलब क्या कि इनगल्फ हो गया, जैसे ये कैंडल बनी और एक कैंडल इनगल्फ कर गई। इनगल्फ कर गई मतलब इस प्राइस को उसने, पिछले प्राइस को अगली कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, मतलब अपने परछाई में ले लिया, तो उसको लोग बुलिश मानते हैं। जो चीज फाइनेंशियल फंडामेंटल पैरामीटर पे चल रही है उसमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं की जा सकती। आईपीओ की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं किसी शेयर की बात नहीं कर रहा। तो कम से कम किसी भी आईपीओ में 22 दिन की ट्रेडिंग जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। दूसरी बात, आईपीओ के अलावा ऐसे एन नंबर ऑफ शेयर हैं, 10-20 रुपए से लेके 3-4 हजार रुपए एमआरएफ तक पकड़ लीजिए, कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती। आईपीओ में लोग क्यों लगाते हैं पैसा? उसके पीछे केवल एक रीजन है कि मैंने 100 रुपए का आईपीओ लिया, 200 रुपए पे लिस्ट होगा, मेरा पैसा बन जाएगा, बस यही एक रीजन है और दूसरा कोई रीजन नहीं है। और दूसरा कोई रीजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दूसरा कोई रीजन है ही नहीं। इसीलिए मैं आईपीओ पर आप लोगों को कुछ जल्दी बोलता नहीं। या आईपीओ एक मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिया था, एनर्जी वाला आया था, उसको अप्लाई किया था, वो मिला नहीं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लग गया। तो आईपीओ में इस बात को ध्यान रखिए कि एनालिसिस नहीं की जा सकती आईपीओ के प्राइस के जब तक 22 दिन की ट्रेडिंग कंप्लीट ना हो जाए।